सो वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो फ्रेंड्स, जैसे कि जानते हैं कि अब छत्तीसगढ़ जुडिशरी में ज़्यादा टाइम नहीं है। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा गिन के 1.5 महीने बचे हैं, जो मेरे जिसे कहते हैं कि एनालिसिस के हिसाब से कि जिसे कहते हैं कि आपका 23 फरवरी तक फॉर्म फिलिंग डेट थी और 26 तक आपका करेक्शन था। तो उस हिसाब को देखते हुए कि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आप मान के चलो कि मिड अप्रैल में आपका प्री हो जाएगा। तो आज जैसे कि मैंने कल आप लोगों के साथ बात की थी कि हम नोट्स मेकिंग जो करें वो कैसे करें, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपके सामने एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण आज पेश करूंगा, ठीक है। वो है जुड़ा संविधान से, ठीक है, कि नोट्स आप कैसे बनाएं, ठीक है। और मैं प्रॉपर आपको प्रियम्बल प्रियम्बल आप मान के चलो कि चाहे कोई भी पेपर हो आपका, किसी भी स्टेट का हो, उसमें ये पार्ट जो है संविधान का, ये पार्ट जो है संविधान का, इससे सवाल आते ही आते हैं, गारंटीड है, ठीक है। आज इस वीडियो के बाद आप से कोई भी सवाल प्रियम्बल का पूछेगा, प्रियम्बल से जुड़े हुए सवाल आएंगे तो कभी आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि ये बनाया हुआ नोट्स बहुत ही शॉर्ट है और इसमें सब कुछ इंक्लूड है, कम समय में, कम शब्दों में, पूरी नॉलेज, और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा पार्ट वाइज पार्ट, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ जो आज एक अपने थोड़ा सा जो कंटेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो कर रहा हूं प्रियम्बल का, प्रस्तावना संविधान का एक पार्ट है, ठीक है। तो देखिए, ये नोट्स मेकिंग का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, कृपया सब लोग इस पर ध्यान दें, ठीक है। समझिए, जैसे कि प्रियम्बल मैंने यहां लिख दिया प्रियम्बल, अब मुझे इसके आगे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। नेम आवर कंट्री, हमारा कंट्री का नाम क्या है? प्रियम्बल ने हमारे कंट्री को क्या कहा है? इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है प्रियम्बल का? ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस तरह आपको बाइफरकेट कर लेना है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। इंडिया को डिक्लेयर क्या किया है? प्रियम्बल ने इंडिया को डिक्लेयर क्या किया है? सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कन्फ्लिक्ट, ठीक है, ऑफ अदर प्रोविजंस एंड प्रियम्बल, तो क्या प्रिवेल करेंगे? अदर प्रोविजंस आपके प्रिवेल करेंगे, ठीक। सोलम रेजोल्यूशन किसके नाम पे लिया गया है? इन नेम ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब मैं ऊपर लिख देता हूं, आइडिया कहां से लिया गया है प्रियम्बल का, ये सब बस प्रियम्बल यहां पे हेडिंग डालनी है। अब आप जो भी लिख रहे हो वो सब प्रियम्बल से जुड़ा हुआ है। आइडिया कहां से लिया गया? आइडिया ऑफ प्रियम्बल यूएसए से। प्रियम्बल क्या है? पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या अमेंड हो सकता है? कैन बी अमेंडेड, ठीक है, ठीक है। कैन बी अमेंडेड विदाउट चेंज इन
बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक। प्रियम्बल किस काम के लिए आता है? प्रियम्बल का काम क्या होता है? यूज इन इंटरप्रेटिंग, ठीक है, प्रोविजंस इन एम्बिग्यूटी। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपका लिखा है, इसका करेक्ट ऑर्डर बहुत पूछता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर इसका, इसको याद रखिएगा। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी बहुत पूछता है, इसको हमेशा याद रखना। ये हमेशा पूछ लेता है किस ऑर्डर में दिया गया है। ठीक है। एडॉप्शन प्रियम्बल का कब हुआ है? आफ्टर आर्टिकल्स एडॉप्टेड। देखिए, ये सब वो पॉइंट्स हैं जो कि हमारे दिमाग से निकल जाते हैं और एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है। कितनी बार अमेंड हुआ है? अमेंड वंस। प्रियम्बल केवल एक बार अमेंड हुआ है। ठीक है। किस अमेंडमेंट के थ्रू? 42nd अमेंडमेंट। ये प्रियम्बल के नोट्स बन गए, खत्म आपके। अब इसमें कुछ शब्द हैं, वर्ड। सोवरेन सोशलिस्ट, सोवरेन सोशलिस्ट, सेक्युलर। ठीक है। ये क्या हो गया? ये सब्स्टिट्यूट किया गया, सब्स्टिट्यूट बाय 42nd अमेंडमेंट। जब भाई एक बार अमेंडमेंट हुआ है इसका, जब एक बार अमेंडमेंट हुआ है तो वो अमेंडमेंट आपका एक ही अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है, मतलब 42nd, और इसमें सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर को सब्स्टिट्यूट किया गया। इसकी जगह क्या हो गया? सोवरेन, थोड़ा राइटिंग को छोड़िएगा, सोशलिस्ट सेक्युलर। ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये इसकी जगह लाया गया। मतलब इसकी जगह इसको सब्स्टिट्यूट करके क्या कर दिया गया? ये कर दिया गया। ठीक है। इसको देख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा दूं, जिससे कि एक सेकंड देखूं प्रॉपर आ रहा है वीडियो आपका। यस, ठीक है। अगर मैं नीचे भी जाऊं तो हाँ हो जाएगा। ठीक है। अब ये सब बहुत, अब मैं यहां पे लिख देता हूं। इसके बाद सेक्युलर, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट, ये क्या है? ऐड किए गए हैं, एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। ठीक है। किस साल में ऐड हुए हैं? इन ईयर 1976। ठीक है। और ये इफेक्ट में कब आया है? विद इफेक्ट फ्रॉम 3 जनवरी 1977। ठीक है। उसके बाद कुछ शब्द और ऐड हुए हैं, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये कब ऐड हुए हैं? ये भी आपके 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आता है आपका सेक्युलर। ठीक है। सेक्युलर का मतलब क्या है? सेक्युलर मतलब नो रिलीजन ऑफ स्टेट, नो रिलीजन ऑफ स्टेट, ऑल रिलीजन इक्वल। इक्वल। ठीक है। अब जैसे एक वर्ड आपका आता है इकोनॉमिक, कहां गया? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी।
ठीक है, अब जैसे आपका एक इसमें वर्ड आता है इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, प्रियम्बल में इकोनॉमिक जस्टिस, तो मैं आपका यहां लिख दे रहा हूं, इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स पूछ पूछ लेता है क्या मतलब है, तो लिख देना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। एंड दैट्स ऑल। इतना कर लो, प्रियम्बल से जुड़े हुए कोई भी सवाल आएंगे एग्जाम में छूटेंगे नहीं, ये गारंटी है। ठीक है, तो बस इतना ही, ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। हमने करा क्या आप देख लो, मैंने किया क्या है, मैंने कुछ नहीं, केवल एक प्रियम्बल की हेडिंग डाली है और उसके बाद पूरा का पूरा जितने से जितना कम शब्दों में हो सका मैंने आपके सामने तैयार कर दिया। अब इसमें नेम ऑफ कंट्री, हमारी कंट्री का नाम क्या है, भारत है। ऑब्जेक्टिव क्या है प्रियम्बल का, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। आगे का आप बेरेक्ट से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसको बहुत जरूरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, डिक्लेयर क्या करता है संविधान हमारा, सोवेरेंटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऐसा हमारा देश होगा। ठीक है, कन्फ्लिक्ट ऑफ अदर प्रोविजन, अगर अदर प्रोविजंस के साथ हमारे संविधान की कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें हम अदर प्रोविजंस प्रिवेल करेंगे। जो शपथ है, रेजोल्यूशन है, वो क्या है, पीपल ऑफ इंडिया के लिए है। ठीक है, सेकुलर, सोशलिस्ट, ये वर्ड जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के थ्रू। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है, ये प्रियम्बल में वर्ड है। आइडिया ऑफ प्रियम्बल कहां से लिए है, यूएसए से लिए हैं। प्रियम्बल हमारा संविधान का पार्ट है, ये अमेंड हुआ है, अमेंड हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करोगे आप। यूज इन इंटरप्रेटिंग किस काम में आता है, इंटरप्रिटेशन प्रोविजंस ऑफ एम्बिग्यूटी। ठीक है, अगर किसी प्रावधान में कुछ जैसे कहते हैं कि संशय की स्थिति बन रही है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, वहां पे हमारा प्रियम्बल उस प्रोविजन को क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। एडॉप्शन, अडॉप्ट कब किया गया है, आफ्टर आर्टिकल एडॉप्टेड, जो हमारे आर्टिकल हैं उनके अडॉप्शन के बाद ही ये अडॉप्ट हुआ है। ठीक है, अमेंड एक बार हुआ है, 42वें संशोधन के थ्रू अमेंड हुआ है। वर्ड सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, सेकुलर को सब्स्टिट्यूट करके क्या लाया गया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये 42वें संविधान संशोधन के थ्रू लाया गया है। उसके बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, 42वें संविधान संशोधन। और सेकुलर वर्ड को क्या मतलब निकलेगा, नो रिलीजन ऑफ स्टेट, राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। ऑल रिलीजन इक्वल, सारे धर्म क्या है, बराबर है। ये हमारा प्रियम्बल से जुड़ा आपका कंप्लीट। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप लोगों को और भी नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है, बहुत सारे मेरे पास आ रहे हैं कि सर हिंदी के नोट्स तैयार हैं। हिंदी के नोट्स में थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि हमें उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि अगर हिंदी वाले भी हमारे नोट्स को लेते हैं, लैंग्वेज बहुत आसान है और उनके वो पूरे काम आ जाएगी। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही है कि आप लोग अभी जो भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाए उसको लेके आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम जो भी देते हैं वो बहुत ही शॉर्ट कंसाइज फॉर्म में देते हैं, बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में अवेलेबल है। तो आप लोग अगर चाहें तो इंग्लिश के नोट्स को ही बहुत ही सरलता पूर्वक पढ़ सकते हैं, आसान शब्दों में, और आप उसे कोरिलेट कर सकते हैं अपनी बेरट से अगर चाहें, वरना आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी नोट्स को इस तरीके से तैयार करिए जिससे कि आपके कम समय में बार बार रिवीजन हो जाए और वो चीजें बार बार सामने आए जो एग्जाम में आती है। किताब तो पूरी रखी है आपके सामने, क्या एक एक आर्टिकल पढ़ना आवश्यक है, क्या क्या एक एक चीज पढ़नी आवश्यक है, बिल्कुल नहीं। जैसे सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी सब कुछ है, क्या एक एक सेक्शन पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं। जो एक एक सेक्शन पढ़ेगा वो केवल एक ही सब्जेक्ट कवर कर पाएगा, बाकी के उससे छूट जाएंगे। तो एक तरीका ये होता है कि हम उन टॉपिकों को पहले हिट करें जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, हम उसके नोट्स तैयार करें, बहुत छोटे शब्दों में तैयार करें और उसको बार बार रिवाइज करें और बाकियों पे अपनी नजर चलाते जाएं, खूब सारे एमसीक्यू सॉल्व करते जाएं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपका धीरे धीरे करके क्लियर हो जाता है जब आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं। ठीक है, विदाउट पढ़े कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, पढ़ना आवश्यक है, लेकिन सबसे जरूरी क्या है, एक स्ट्रेटजी के थ्रू तैयारी करना, जिससे कि हम उन सारे क्षेत्र पर, उन सारे जो हमारे पार्ट्स हैं जिनको की जरूरी है पहले प्रिपेयर किया जाए, उनको प्रिपेयर करो, जो नहीं आते हैं उनको बाद में देखो, पढ़ लो। ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो इससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, रिवीजन काफी हो जाएगा और आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं कि जितने रिलेवेंस पार्ट थे, रिलेवेंस सेक्शन थे, प्रोविजन थे, वो मैंने सारे अच्छे से नोट्स बना के पढ़े, तैयार किए, मेरा कुछ पेपर में छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं कृपया वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। ठीक है, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, जिसका भला हो जाए सबका अच्छी बात है। ठीक है, तो नोट्स हिंदी में थोड़े टाइम लग रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में नोट्स अवेलेबल हैं, 1 बाय 1 सबको जाएंगे। तो अगर जिसको भी नोट्स लेना है, ठीक है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे, बहुत इकोनॉमिकल प्राइस पे अवेलेबल है। आप सबको उसकी पीडीएफ विद
क्लीन पिक्चर, बिल्कुल साफ पिक्चर में पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो जिसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। वेट मत करिए वैकेंसी का, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। ठीक है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में हर चीज अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच, सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।